हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज हम सीखेंगे सीक्वल सर्वर पे आपने एसक्यूएल क्वेरीज और एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं उसके थ्रू डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है। तो आपको मैं टॉप मोस्ट 10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं या सीक्वल क्वेरीज हैं सीक्वल सर्वर की, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट 10 सीक्वल क्वेरीज हैं वो ऐसे हैं। पहली है कि डेटाबेस आपने कैसे क्रिएट करना है। दूसरा है कि आपने एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ कैसे करना है। तीसरी कमांड है कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। चौथा है कि टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करना है। पांचवी कमांड है कि डेटा टेबल में से कैसे डिलीट करना है। और उसके बाद में टेबल को कैसे शो करवाना है कि डेटा उसमें कौन कौन सा आपने इंसर्ट किया हुआ है। तो सातवीं कमांड में आपको बताऊंगा कि जो टेबल आपने बनाया है तो उसको डिस्क्रिप्शन उसकी चेक करनी हो कि कौन सा फील्ड कौन सा कॉलम उसकी टाइप कैसी है, तो वो कैसे चेक करना है। उसके बाद में आपको मैं कमांड चला कर दिखाऊंगा वेयर क्लोज के साथ। और 9वें नंबर पे है अपडेट रिकॉर्ड कि किसी रिकॉर्ड जो पहले ही टेबल में ऐड है उसको कैसे आपने अपडेट करना है। तो लास्ट में है कि किसी टेबल में से किसी डेटाबेस में से पूरा टेबल कैसे डिलीट करना है। तो ये आज की सबसे 10 इम्पोर्टेंट जो सीक्वल सर्वर की एसक्यूएल क्वेरीज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल सर्वर के साथ डील करने के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो इसको सबसे पहले ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। ये सर्वर की टाइप है, सर्वर का नेम है, ऑथेंटिकेशन है, विंडो ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही मैं कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने डेटाबेस के साथ। तो कोई भी क्वेरी आपने एग्जीक्यूट करनी है तो यहाँ पर बटन लगा हुआ है न्यू क्वेरी का। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एडिटर आ गया। यहाँ पर हम कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे आपने डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले लिखो क्रिएट, उसके बाद में डेटाबेस, उसके बाद में डेटाबेस का नाम। सपोज मैं कॉलेज के ऊपर कोई डेटा बनाना चाहता हूँ तो मैं डेटाबेस का नाम लिखूँगा कॉलेज डेटाबेस। तो ये मेरा नाम है डेटाबेस का जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो अब ये आपकी क्वेरी जो आपने टाइप कर दी है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद में ये एग्जीक्यूट का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो दूसरी ऑप्शन है कि दूसरी ऑप्शन एग्जीक्यूट करने के लिए है कि डेटा ये लाइन को सिलेक्ट करें और F5 जो आपका फंक्शन की है कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस कर दें। तो दोनों तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपने एग्जीक्यूट के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है बटन के थ्रू या शॉर्टकट की F5 के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये आपके डेटाबेस जो बन गया है डेटाबेस के अंदर, इसको चेक करने के लिए सर्वर को रिफ्रेश कर देंगे और ये देखिए डेटाबेस में जाएं और ये आपका कॉलेज डेटाबेस नाम का डेटाबेस आपके सर्वर में ऐड हो गया है। तो ऐसे क्रिएट डेटाबेस कमांड के थ्रू आप कोई भी डेटाबेस बना सकते हैं। तो सेकंड कमांड आपके पास आती है यूज़ डेटाबेस। जैसे मैंने इस डेटाबेस को यूज़ करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कमांड लिखूँगा यूज़, उसके बाद में जिस डेटाबेस को यूज़ करना चाहता हूँ उसका नाम। जैसे मैंने अभी कॉलेज डेटाबेस बनाया है तो मैं उसको ही यूज़ कर दूँगा। और ये मैंने क्वेरी लिख दी है, इसको सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट के ऊपर प्रेस कर दें। तो मेरा जो करंटली वर्किंग डेटाबेस है वो है कॉलेज डेटाबेस। ये आपने दो कमांड्स कर ली हैं, क्रिएट डेटाबेस और यूज़ डेटाबेस। अब तीसरी कमांड है कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं आपको कमांड बताता हूँ क्रिएट टेबल, उसके बाद में टेबल का नाम। सपोज मैंने स्टूडेंट इन्फो नाम का एक टेबल बनाना है तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट इन्फो, उसके बाद में ब्रैकेट, उसके बाद में पहले कॉलम का नेम। सपोज कर लो मैंने कॉलम का नेम लिख दिया एस नेम, मीन्स के स्टूडेंट का नेम। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको
करेक्टर वैल्यू फिल करने के लिए मैं इसकी डेटा टाइप कर दूंगा कैर 50, मतलब कि 50 करेक्टर तक का नेम ऐड हो सकता है। उसके बाद में एफ नेम मीन्स कि उसका फादर नेम, उसको भी मैं कर देता हूँ वॉर कैर। ये डेटा टाइप आप ऑनलाइन सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। 50 कर देता हूँ। और लास्ट में मैंने एक और कॉलम ऐड करना है एस रोल नंबर के स्टूडेंट का रोल नंबर, इसको मैं इंटीजर कर दूंगा। उसके लिए आपके पास डेटा टाइप है इंट, तो इसको मैंने बंद किया और इस सारी लाइन को क्वेरी को मैंने सिलेक्ट किया। एक बार से फिर देख लो क्वेरी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट के अंदर पहले कॉलम का नाम, फिर उसके बाद में उसका डेटा टाइप और कॉमा डाल के अब जितने मर्जी जो कॉलम्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करो और एग्जीक्यूट, तो ये आपका टेबल बन गया। टेबल चेक करने के लिए इसको रिफ्रेश करो, सॉरी रीस्टार्ट कर दिया मैंने, तो दोबारा से क्लिक करेंगे रिफ्रेश और डेटाबेस खोला। मैंने जो डेटाबेस बनाया कॉलेज डेटाबेस, उसके टेबल आ गया स्टूडेंट इन्फो। और तीसरी क्वेरी है आपके पास कि आपने डेटा इंसर्ट कैसे करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले लिखो इंसर्ट इनटू उस टेबल का नाम जिसमें आप वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है स्टूडेंट इन्फो, उसके बाद में ब्रैकेट, उसके बाद में जो टेक्स्ट वैल्यू ऐड करनी है, पहली टेक्स्ट वैल्यू है एस नेम मतलब कि स्टूडेंट का नाम, तो मैं स्टूडेंट का नाम लिखूँगा अजय। जो भी टेक्स्ट वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है उसको सिंगल कोट में लिखेंगे और जो इंटीजर वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देंगे। उसके बाद में फादर नेम लिखेंगे विजय, उसके बाद में है रोल नंबर 101, तो ये हमने इंसर्ट कमांड को फिल कर दिया है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट को। सॉरी यहाँ पर लिखना है वैल्यूज़ का मतलब है जो वैल्यूज़ ऐड करने जाते हैं वो रिस्पेक्टिवली उस कॉलम में ऐड हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट का नाम ऐड हो जाएगा अजय, फादर नेम ऐड हो जाएगा विजय और रोल नंबर ऐड हो जाएगा 101। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे एग्जीक्यूट। तो ये आपकी जो एक रो है वो टेबल में ऐड हो गई है। तो ऐसे आप काफ़ी सारी रोज़ जो है टेबल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कमांड बताऊंगा कि आपने जो डेटा ऐड किया है उसको देखना कैसे है। 6 नंबर वाली ये कमांड है, तो वो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। आपने यूज़ करनी है सिलेक्ट, उसके बाद में स्टार का मतलब है सभी कॉलम देखना चाहते हैं फ्रॉम, और उसके बाद में टेबल का नाम मैंने रखा था स्टूडेंट इन्फो। तो ये क्या करेगा, सारी की सारी रोज़ और सारे के सारे कॉलम टेबल में से डिस्प्ले करवाएगा। तो मैंने एक ही रो इंसर्ट करी थी अजय विजय 101, तो वो उसने शो करवा दी। तो उसके बाद में आप देखो कि आपने 5 कमांड्स ईज़िली लर्न कर ली हैं। और चौथी कमांड है, एक और रो मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ मैंने एक और रो ऐड कर देता हूँ, इसको कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ एक और रो ऐड कर देता हूँ अमन विनय 102, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ एग्जीक्यूट। तो अगली कमांड है कि रो कैसे डिलीट करनी है। तो रो डिलीट करने के लिए सबसे पहले लिखें डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, और उसके बाद में वेयर क्लोज यूज़ करनी है। इससे उसे बताना है कि आपने कौन सी रो डिलीट करनी है। तो मैं रोल नंबर को एज ए आइडेंटिफायर यूज़ करूँगा, रोल नंबर जिसका 102 होगा वो रो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर वेयर क्लोज के बाद में आप कंडीशन लगा सकते हैं, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और बाद में एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो ये आपकी एक रो डिलीट हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं मैसेज आ गया 1 रो अफेक्टेड। तो मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करके चला के देखता हूँ कितनी रो रह गई हैं। ये 1 रो ही बची है मेरे पास। तो उसके बाद में आती है शो डिस्क्रिप्शन, कि आपने जो डेटाबेस में से जो टेबल है उसको डिस्क्राइब किया होगा बनाने के टाइम, तो उसको डिस्क्राइब कैसे करना है। तो डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले लिखूँगा SP_help सिंगल कोट में उस टेबल का नाम जिसको वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं। मैंने यहाँ टेबल बना रखा है स्टूडेंट इन्फो, तो इसको सिलेक्ट करूँगा
और एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 कॉलम थे, एस नेम, एफ नेम, एस रोल नंबर, वॉर कैर था, इसका टाइप इंट था। तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन जो मैंने बनाने के टाइम दी थी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन को ये कमांड डिस्क्राइब कर देगा। एसपी की फुल फॉर्म है स्टोर्ड प्रोसीजर। तो ये किसी भी टेबल की डिस्क्रिप्शन शो करवाने के लिए यूज़ कर सकते हो आप। तो उसके बाद में जल्दी से देख लेते हैं वेयर क्लोज कैसे यूज़ करनी है। तो वेयर क्लोज को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, और जिस कॉलम पे आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, सपोज कि मैंने रोल नंबर के ऊपर कंडीशन लगानी है, तो मैं लिखूँगा रोल नंबर इज इक्वल टू 101। तो ये 101 वाली रो को ही डिस्प्ले करेगा। जैसे मैं एक और रो ऐड कर देता हूँ पहले, ये मेरे पास 2 रोज़ होगी, आप देख सकते हो। ये अगर मैं ये वाली कमांड चलाता हूँ तो ये देखो 2 रोज़ आ गई। अगर मैं वेयर क्लोज के साथ में यूज़ करता हूँ तो ये वो वाली रो ही डिस्प्ले करेगा जिसका रोल नंबर है 101। तो उसके बाद में मेरे पास कमांड आती है कि मैंने कोई भी रिकॉर्ड अपडेट कैसे करना है। जैसे फादर नेम, मैंने अजय के जो फादर नेम है उसके साथ कुमार लगाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो सेट, उसके बाद में कॉलम का नाम एफ नेम इक्वल टू सिंगल कोट में न्यू वैल्यू, उसके बाद में वेयर क्लोज जिस रो में अपडेट करना है तो उसके साथ कंडीशन लगा दूंगा एस रोल नंबर 101। इसका मतलब है कि जिस रो की रोल नंबर 101 है उसका जो फादर नेम है वो विजय कुमार हो जाएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ, एग्जीक्यूट, और 1 रो इफेक्टेड का मैसेज आ गया। और इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से दोबारा देखेंगे कि वो आपका जो अपडेट वाली क्वेरी चली है कि नहीं चली। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं कि अजय कुमार की जो फादर नेम है वो विजय से विजय कुमार हो गया है। तो इस तरह आप अपडेट क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं किसी भी कॉलम की वैल्यू को अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो लास्ट में आपको एक कमांड बताता हूँ कि आपने कोई भी टेबल डिलीट कैसे करना है। तो मैंने टेबल डिलीट ये अभी आपके सामने जो टेबल बनाया है तो उसको मैंने डिलीट करना है। तो लिखूँगा ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो। तो इसको सेलेक्ट किया, तो इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये लिखा आ गया कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं सर्वर को रिफ़्रेश करूँगा और सबसे पहले डेटाबेस में जाऊँगा, कॉलेज डेटाबेस के अंदर टेबल वाला एक्सपेंड करूँगा फोल्डर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो जो मैंने स्टूडेंट इन्फो वाला टेबल क्रिएट किया था स्टार्टिंग में वो डिलीट हो गया है। तो ऐसे आप ये 10 कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, मींस कि आपने एक बार प्रैक्टिस की तो आपको सारी कमांड्स के बारे में धीरे धीरे पता चल जाएगा, मगर ये जो 10 कमांड्स हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारी कोशिश है कि आपको छोटे छोटे वीडियोस देता रहूं। तो आप अगर चाहते हैं हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करना तो हरिती लिख सकते हो, HARITI स्टडी, और उसके बाद में हब HUB। तो इस पेज को लाइक कीजिए और आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके मैं सभी ट्यूटोरियल्स ऐड करता जाऊंगा आपकी मातृभाषा हिंदी में।